आज़ादी के महानायक सुभाष चंद्र बोस की मौत क्या वाकई हादसे में हुई थी? 75 साल से ये सिर्फ महज एक सवाल बनकर रह गया है, जिसके जवाब का आज भी हमें इंतज़ार है। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आखिर किन परिस्थितियों में नेताजी की मौत हुई, या आखिर क्यों लोग मौत पर भरोसा नहीं करते? बात उन दिनों की है जब नेताजी को अंग्रेजों ने उनके ही घर पर नजरबंद किया हुआ था। लेकिन नेताजी जियाउद्दीन की भेष में 14 खुफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए न सिर्फ भारत से भागने में सफल हुए, बल्कि आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए वो जापान जा पहुंचे। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और जापान को आत्मसमर्पण किए सिर्फ 3 दिन हुए थे। बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को काइकू हवाई अड्डे से दोबारा उड़ान भरते ही नेताजी के विमान के इंजन का एक प्रोपेलर टूट गया और विमान सीधा जमीन पर आ गया। इस दौरान विमान ने आग पकड़ ली और नेताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भारत को आज़ादी की लड़ाई कायम रखने को कहा। फिर 20 अगस्त 1945 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जापान से लेकर भारत तक और पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक कई लोगों का यही मानना था कि नेताजी जीवित थे। उनके मौत के पीछे की वजह जानने के लिए कई संगठनों का गठन किया गया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। फिर लोगों ने कई मनगढ़ंत कहानियां भी बनाई, जैसे कि नेताजी फैजाबाद या छत्तीसगढ़ में अपना नाम गुमनामी बाबा बदल कर रहा करते थे, लेकिन महज बस ये एक अफवाह बनकर रह गई। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से लेकर इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई तक सब उस गुमनामी बाबा से मिलने आते थे। कई लोगों का ये भी मानना था कि सन 1971 में बांग्लादेश के विभाजन के बाद कहा जाता था कि नेताजी जीवित थे। इस बात की सबसे बड़ी सबूत ये थी कि नेताजी ने ही बांग्लादेश के विभाजन की योजना बनाई थी। अनुज धर ने अपनी जांच में पाया कि जहां नेताजी का विमान क्रैश हुआ था, उसकी तस्वीर वहां से मेल नहीं खाती। फिर 1985 में गुमनामी बाबा की मौत के बाद कई ऐसे पहलू थे जिनसे ये ज्ञात किया गया कि वो कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। गुमनामी बाबा के पास से मिले कुछ पत्रों का हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से परीक्षण कराया गया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि वो हैंडराइटिंग नेताजी की थी। गुमनामी बाबा की मौत से पहले जब उनसे पूछा जाता था कि वो सामने क्यों नहीं आते, तब उनका यही जवाब होता था कि वो देश हित में नहीं है और उससे देश को काफ़ी नुकसान हो सकता है। उनका कहना था कि उनके बाहर आते ही भारत तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र बन जाएगा। बताया जाता है कि नेताजी से जुड़े दस्तावेजों में कोई भी सबूत नहीं है, सारे दस्तावेज भी गायब है। नेताजी की मौत के रहस्य की तरह उस खजाने का भी पता नहीं चल पाया जो देश की जनता ने आज़ादी के लिए दिया था। खजाने में हिटलर से मिले तोहफे में 2800 सोने के सिक्के भी थे, जिनका कुछ अता पता नहीं। बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस खजाने की जांच पड़ताल भी नहीं कराई। और फिर 1952 में जब सरकार ने खजाना लाने की कोशिश की, तब सिर्फ 11 किलो सोना ही भारत के साथ आ सका। साल 2014 में संसद में नेताजी के दस्तावेजों को संवेदनशील बताकर मामला दबा दिया गया। बताया जाता है कि अगर नेताजी के कागजात बाहर आते हैं तो देश का इतिहास बदल जाएगा और साथ ही भारत के विदेशी रिश्तों पर भी असर पड़ेगा और भारत की राजनीति के मायने भी बदल जाएंगे। नेताजी की मौत के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाली मुखर्जी कमेटी भी बेनतीजा साबित हुई और ये भी बताया जाता है कि कई राज भी मुखर्जी कमेटी ने नेताजी के कागजात के साथ दफन कर दिए। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई नेताजी की मौत पर पर्दा डाला जा रहा है? लेकिन अनुज धर की किताब इंडियाज बिगेस्ट कवर अप कुछ और ही बयां करती है। सरकार ने अब तक ये दावा किया है कि उनकी मौत का कारण विमान का ग्रस्त होना था, लेकिन अनुज धर की किताब ने ऐसे कई सवाल खड़े किए जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। किताब की माने तो नेताजी के परिवार पर उनके कागजात पर दस्तखत करने के लिए बाकायदा दबाव डाले गए थे। साथ ही नेताजी के मौत के बाद उनके परिवार की जासूसी भी की जाती थी। नेताजी के मौत की पहेली को जितनी बार भी सुलझाने की कोशिश की गई, वो उतनी ही उलझती गई। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की पहल करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस
खुद एक रहस्य बन गए।